नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है समैया पागे। वीडियो थोड़ा बड़ा है, जरूर देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। पदमूर गांव से दो आदिवासी लड़कियां मजदूरों के साथ मिर्ची तोड़ने के लिए पड़ोसी राज्य तेलंगाना के वेंकटापुरम गए थे। ये लड़कियां छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के पदमूर गांव के रहने वाले हैं। एक लड़की का नाम शांति गोंदे, दूसरे लड़की का नाम लक्की तेलम। लक्की तेलम के पिता का नाम समरू तेलम, शांति गोंदे के पिता का नाम सुकलू गोंदे। इन दोनों ने इनके सर्व आदिवासी समाज के जिला प्रमुख अशोक तलंडी को कागज में लिखित सूचना दिया। स्क्रीन पर चल रहा कागज में लिखा को देख लीजिए। इसके पीछे की कहानी को समझना है तो वीडियो पर जरा वक्त बिताइए। YouTube पर इधर उधर मार झपट सभी तरह के अनर्गल वीडियो देखते हैं। अपने जिले के लोगों की खबरें देखिए, हम बताएंगे, सुनकर सन्न रह जाओगे। रईस घरानों के बेटियों को रोजमर्रा जीवन की बुनियादी सुविधाएं कूलर, पंखा, एसी के नीचे घर बैठे बिठाए मिलते हैं साहब, लेकिन आप और हम गरीबों को कैसे मिलेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे ये बुनियादी सुविधाएं क्या हैं वो भी बता देंगे, जिसमें तेल, साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, पहनने के लिए वीआईपी कपड़े, ऊंचे सैंडल वाले चप्पल और भी जरूरत सामग्री शामिल हैं। इस तरह गरीब माँ बाप के बेटियों को रोजमर्रा जीवन के बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं होते साहब। इसके लिए घर से बाहर निकलकर भीड़ में धक्के खाने पड़ता है, तब जाकर असल जिंदगी क्या है पता होता है। इसके बाद किधर भी मोड़ दो मुड़ जाएंगे। लेकिन एक बात नोटिस कर लो, रईस घरानों के बेटे बेटियों को धूप में काम करते कभी देखा है साहब? नहीं देखा है। थोड़ा काम करने बोल दो, धूप में थोड़े देर नहीं ठहर सकते हैं साहब। एकदम से चिल्ला उठेंगे, अरे बाप रे बाप, मुझे कहाँ लाए, ये क्या काम, कैसा झंझट, क्या झमेला, मुझसे बिल्कुल नहीं होता, चल हटाओ। पावड़ा गैंती फेंक कर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तब पता चलता है रईस का लाड़ प्यार अपने ही बेटा बेटियों को किस कदर बिगाड़ दिया। इन बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसों का सख्त जरूरत होता है। इसके लिए गरीब माँ बाप के बेटियां काम करने पड़ोसी राज्य तेलंगाना वेंकटापुरम गए थे। वहां से काम पर जाते समय बीच रास्ते में उन्हें अचानक किसी ने अपना पैतृक बपोती जैसा बंदी बनाकर अपने कब्जे में ले लिए हैं। मामला 16 फरवरी 2024 सुबह 8 बजे का है। ऐसा खबर सुनकर माँ बाप को कैसे लगेगा साहब, जिनके भरोसे चैन की नींद पूरा करते हैं, आज उनके निगाहों में और हाथों में उनके बच्चों की सुरक्षा महफूज नहीं है। इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं है साहब। अगर है तो उस माँ के दर्द पर रहम करो साहब। एक माँ 9 महीने तक पेट में लेकर दुनिया का हर ताने बाने सुनकर इस दुनिया में बेटी को जन्म देती है। बेजा में सोचने समझने की सेंस नहीं है या नहीं? शिशु अवस्था से लेकर यौन अवस्था तक बाप से ज्यादा एक माँ हर पर उनकी जिंदगी पर निगाहें लगा रखती है। कहीं खेलने कूदने गए और घर आने में जरा लेट हो गया तो वह माँ बाप से लड़ जाती है। तब तक बच्चे घर पर नहीं आए, घर पर बैठे हो, जाओ ढूंढ कर ले आओ। जरा सोचिए साहब,
पहले माँ बाप को अपने बेटों पर बहुत नाज होता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, बल्कि माँ बाप को बेटियों पर नाज है। और ये सच है, यकीन नहीं है तो किसी के दहलीज में झांक कर देखो भला, नशेड़ी गंजेड़ी तंबाकू खजाना खाते बेटे ही मिलेंगे, बेटियां नहीं। शाम होते ही उनकी महफिल सज जाते हैं। मेरा कहने का मतलब कुछ समझ आया? नहीं आया तो चलिए बताते हैं। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे बेटी बचाओ साहब? अपने घर में सुरक्षित नहीं है और ना ही बाहर में सुरक्षित हैं। इन दो लड़कियों को बंदी बनाने के मसले में सर्व आदिवासी समाज के जिला प्रमुख अशोक तलंडी सिलसिलेवार सच को आपके आंखों में धुंध पड़ा पर्दा हटाकर आपके सामने परोस देंगे। देखिए, सोचिए, समझिए, आपके भूमिका और नियति पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। समस्त पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सर्वादिवासी समाज जिलाध्यक्ष के माध्यम से आज का जो मुख्य विषय है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र बीजापुर जिले के अंतर्गत पदमूर गांव के दो बच्चियों ने मिर्ची तोड़ने गए थे तेलंगाना के बेंटापुर। वहां से तेलंगाना पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है। आज पर्यंत उनका पता नहीं है। जिनके परिजन ने मुझसे कहने के बाद मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को कल ने ज्ञापन दिया कि हमारे जो बच्चे हैं, हो सकता है सामाजिक मुख्यधारा से बिदक गए होंगे, लेकिन हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। उनको निःशर्त रिहा करने के लिए मैंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के फलस्वरूप हमको एसपी साहब या कलेक्टर ऑफिस से उनको आश्वासन मिला है कि आपके जो भी आदिवासी बच्चियां हैं उनको निःशर्त करेंगे, क्योंकि बच्चियां हम लोग भी माँ बाप के पेट में जन्मे हैं। बेटी को भगवान मानते हैं, माँ मानते हैं, बहू मानते हैं। ऐसे समय में हो सकता है यदि कोई गलती हुआ तो तेलंगाना पुलिस को हमको बताना चाहिए कि आपके क्षेत्र के हैं। उनको समझ होना चाहिए कि कौन है क्या है। नक्सली तो सबसे ज़्यादा वहीं के लोग हैं ना, आंध्रा के लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? हम तो महुआ बिन के, टोरा बिन के, तेंदु पत्ता तोड़ के हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे लोगों को यहाँ के लोग यदि मजदूरी करने जाएंगे तो क्या नक्सली घोषित करके या कोई अनर्गल आरोप लगा के क्या एक मासूम बच्चों को अरेस्ट करेंगे क्या? तेलंगाना पुलिस को कम से कम ये होना चाहिए कि मानवीयता क्या है। वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय के पूर्व मंत्री रहे या विधायक हैं। ये सब इतने बड़े घटनाएं जब होते हैं, हमसे पहले उनको संज्ञान में लेकर शासन प्रशासन को अलर्ट करके उनको रिहा करना चाहिए था। लेकिन बाध्य होकर हमने उनके माने नाकामी के वजह से हम समाज के लोगों को सामने आकर हमको आप लोगों के समक्ष हमारा प्रेस वार्ता प्रस्तुत करना पड़ा, आप लोगों को बुलाना पड़ा। आप लोग बहुत बहुत धन्य हो कि हमारे बात को सुनकर हमारे बातों को पूरे देश दुनिया में फैलाकर वहाँ के हमारे जो बच्चियाँ हैं पदमूर के, उन बच्चियों को रिहा करवाएंगे। मुझे बहुत बहुत भरोसा है कि आप लोगों के माध्यम से सब कुछ हो जाएगा।